ऑटो टैक्सी चालकों की यूनियनों ने 21 मई 23 मई तक 3 दिन हड़ताल का ऐलान किया है और इस दौरान सड़कों पर ऑटो रिक्शा टैक्सियां दिखाई नहीं देंगी। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह है बढ़ती फ्यूल की कीमतें। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लंबे समय से किराए में कोई बढ़ोतरी ना होना ही इसकी वजह है। चालकों का कहना है पिछले 15 सालों से दिल्ली एनसीआर में टैक्सी और ऑटो के किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है और इस दौरान फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल यहां पर होने जा रही है। 3 दिन के लिए यह हड़ताल होगी। सड़कों पर ऑटोज, रिक्शाज नहीं दिखेंगे। कल से ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल होने जा रही है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन नहीं चलेंगे टैक्सी, ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग यहां पर की जा रही है। कई सालों से किराया जो है नहीं बढ़ा, 15 साल से किराया नहीं बढ़ा, ये ऑटो यूनियन का कहना है। तो कल से ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल है। देखिए, फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में काफी ज्यादा दबाव जो है ऑटो टैक्सी चालकों पर पड़ रहा है। और देखिए, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। ऑटो टैक्सी की हड़ताल कल से शुरू हो रही है और इसको लेकर कुछ डिटेल्स आपको दिखा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन ऑटो टैक्सीज नहीं चलेंगे। देखिए, 21 से 23 तक इस तरीके का हड़ताल होने जा रहा है, यानी कि सड़कों पर ऑटोज नहीं दिखेंगी, टैक्सीज नहीं दिखेंगी। 15 साल से जो किराया नहीं बढ़ाया गया, यानी कि जो एक तरीके से इनकम नहीं बढ़ाई गई है, ऑटो यूनियन का ये कहना है कि यही मेन वजह है हड़ताल की। कल से ऑटो टैक्सीज वालों की हड़ताल है, यानी कि दिल्ली एनसीआर में 3 दिन ऑटो और टैक्सी नहीं चलेंगी। लोगों के लिए डेली कम्यूटिंग मुश्किल होने वाली है, ट्रैवलिंग मुश्किल होने वाली है। पूरे नॉर्थ कैपिटल रीजन में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है, जो कि 15 साल से नहीं बढ़ा। फ्यूल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके लिए बेहद ही मुश्किल हो रहा है फ्यूल भरवाना, लेकिन उनको किराया उतना नहीं मिल रहा। और देखिए, हमारे साथ हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। अमित सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित से बात कर लेंगे। और रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोनीपत से भी हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सचिन कौशिक। देखिए, तो अमित और सचिन, देखिए ऑन ग्राउंड आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, फ्यूल प्राइसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ओला, उबर, रैपिडो जब खोलते हैं तो प्राइसेस ऑटो टैक्सीज की उतनी ही है। यानी कि ये बहुत बड़ा कंसर्न उनके लिए कि फ्यूल तो उनको भरवाना पड़ रहा है, खर्चा उनको ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन शायद ग्राहक से उनको उतने पैसे नहीं मिल पा रहे। अमित, सबसे पहले आपके पास ये जानना चाहूंगी जवाब। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से पिछले एक सप्ताह की बात करें, 2 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, इवन सीएनजी के भी रेट बढ़े हैं और महज सप्ताह भर के अंदर 4 से अधिक रुपए की वृद्धि हुई है और ये पिछले कई दिनों में हमने वृद्धि देखी है। लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया कि उनके प्राइस, जो उनके जो रेट होते थे किराए के, वो नहीं बढ़े हैं। आज में तमाम वर्ग, ऑटो टैक्सी हो या फिर तमाम जो टैक्सी ड्राइवर है, तमाम लोगों ने के चलते जो ये 3 दिन के लिए जो बंद का ऐलान किया गया है, उसी का विरोध जताने के लिए किया गया है। उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर रेट बढ़ते जा रहे हैं और उसका सीधा असर, जिस तरह से 4 से 5 रुपए हरियाणा में भी बढ़े, उसका सीधा असर उनकी जो आमदनी होती है उस पर पड़ रहा है। ऐसे में उसी को कम करने के लिए, उनका जो जिस तरह से आमदनी घटी है उसको पूर्ति करने के लिए उनके भी रेट बढ़ाए जाए, इसी के विरोध में उनकी ओर से बंद की कॉल कर दी गई है। 21, 22, 23 की कॉल की गई है। हालांकि रेवाड़ी की बात, रेवाड़ी भी एनसीआर का हिस्सा है और एनसीआर का हिस्सा होने के चलते यहाँ भी तमाम इस तरह के हालात है। लोगों में डर है कि जिस तरह से लगातार, क्योंकि ऐसे कई पेट्रोल पंप है जिसने तो फ्यूल देना तक बंद कर दिया है। ऐसे रेवाड़ी में 3 से 4 ऐसे पेट्रोल पंप है जो बंद पड़े हैं, पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, डीजल नहीं दे रहे हैं, बंद कर दिए गए। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। ऐसे में इन जो ऑटो टैक्सी यूनियन है, इनकी ओर से भी ऐलान किया गया है। हालांकि रेवाड़ी में अभी कोई
अधिकृत रूप से फैसला नहीं लिया गया है कि आखिर को ठीक है। अगले 3 दिन में क्या करना है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर यहाँ पर भी देखने को असर मिलेगा। देखने को मिलेगा। आए दिन रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली लोग जाते हैं। जी। ठीक है, ठीक है। सचिन से भी जवाब लूंगी। सचिन, जैसा कि अमित भी यहाँ पर बता रहे हैं कि असर इसका देखने को मिलेगा, क्या लोगों से बातचीत हो पाई? रिस्पॉन्स क्या है? यानी कि कल ऐसा कहा जाए जिनको अपने ऑफिस के लिए निकलना है, जिनको कहीं ना कहीं स्कूल जाना है या कहीं पे भी बाहर जाना है, उनको ऑटो बुकिंग करने के लिए काफी मुश्किल होगी, तो किस तरीके से कल का कम्यूटिंग होने जा रहा है और आने वाले 3 दिन कैसे गुजारा होगा? रेट बढ़े हैं तो जो ओला उबर या अन्य जो लोकल टैक्सी ड्राइवर है उनको कहीं ना कहीं किराए के लिए भटकना पड़ रहा है। किराया बढ़ाना उनका एक अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि जी बताइए सचिन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सचिन से कांटेक्ट में कुछ टेक्निकल खामी आ रही है। अमित, सबसे पहले मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस आ रहा होगा, लोग भी काफी चिंतित हो गए। कल ऑफिस जाना है, कल कहीं बाहर जाना है, कोई काम है, तमाम प्लानिंग होती है लोगों की, तो कल कम्यूटिंग कैसे करेंगे? और जब हम लोग ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप्स की बात करते हैं, मान लीजिए कल ऑटो टैक्सी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या कोई भी वाहन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा? कैसे करना होगा? क्या लोकल भी गाड़ियां नहीं चलेंगी? कि आपको बता दें कि जिस तरह से ये ऐलान किया गया, तमाम लोगों में चिंता है, क्योंकि रेवाड़ी से आए दिन करीब 70,000 लोग जो है दिल्ली, गुरुग्राम की ओर यात्रा करते हैं, फरीदाबाद की ओर यात्रा करते हैं, और तमाम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा जो टैक्सीज होती है उनका सहारा लेते हैं। हालांकि रेवाड़ी की बजाय सबसे बड़ा असर गुरुग्राम, फरीदाबाद, एनसीआर के जो बड़े जो हिस्से हैं, बड़े मेट्रो सिटीज है, उन पर पड़ने वाला है, क्योंकि रेवाड़ी का और रेवाड़ी की बात करें तो बड़ी तादाद या तो रेल का ऐसे सफर करती है दिल्ली की ओर, या फिर जो रोडवेज से सफर करती है। लेकिन इस बात से कहते इनकार नहीं किया जा सकता, अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो टैक्सी का प्रयोग करते हैं, अमूमन टैक्सी से दिल्ली और गुरुग्राम जाते हैं। असल में कहीं ना कहीं चिंता का उनके लिए बड़ा समय, कि उनको नौकरी पे जाना है, प्राइवेट नौकरियों की, सरकारी नौकरी से उनको लोगों को जाना है, लेकिन जब टैक्सी नहीं मिलेगी तो आखिर वो किस तरह से अपनी नौकरी पर जा पाएंगे? और अमूमन ऐसा ही व्यापार का भी है। अनेक बिजनेसमैन है जो कि टैक्सी से जाते हैं, लोग व्यापार के लिए जाते हैं, ऐसी स्थिति उनके सामने होने वाली है। असल में बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि कोई टैक्सी हो या फिर तमाम जो फील्ड है, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर तेल के रेट बढ़े हैं और उसका असर देश में लगातार अलग अलग हिस्सों में देखा गया है, तमाम चीजें महंगी हो रही है। उसके अलावा उससे पेट्रोल, डीजल और जो किराया है टैक्सी का, वो भी अछूता नहीं है। ऐसे में कोई भी वर्ग हो, इसका सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हर कोई प्रभावित और चिंतित भी है। आखिर किस तरह के रोजमर्रा के जो उसके काम होते हैं, नौकरी पैसा होता है, वो किस तरह से कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी बात होती है जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, सीएनजी के रेट बढ़ते हैं, वो एक वर्ग को नहीं, तमाम वर्गों को प्रभावित करता है। ओवरऑल हर जगह प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, सचिन से बात कर लेते हैं। सचिन, बीच में आपकी आवाज जो है चली गई थी। मैं यही जानना चाहती हूँ कि लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कल के लिए क्या तैयारियां होंगी? यानी कि कल किसी को बाहर जाना होगा तो उसको 2-3 घंटे पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। इसको लोग कैसे टैकल करेंगे? कोई ऑप्शनल वे शुरू होगा क्या इसके लिए? जी देखिए, बिल्कुल जब से रेट बढ़ने की बातें आई है तो वहीं पर जो है टैक्सी ड्राइवरों का लगातार एक ही मांग है कि जो रेट है वो बढ़ाए जाए, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा निकालना भी और सीएनजी का खर्चा निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। वहीं पर उनकी जो बातें हैं कि हम रेट बढ़ाएंगे, लगातार इस पे उनकी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पर लोगों का कहना कि क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा है, बड़ी इंडस्ट्री एरिया है, कुंडली इंडस्ट्री एरिया है और तमाम और भी इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ पर लगातार हजारों लोग नहीं लाखों लोग जो है सफर करते हैं, जो यहाँ के लोकल ऑटो से जाते हैं, ऑटो के द्वारा या टैक्सी के द्वारा वहां पर जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जहाँ लगातार आपको बता दें कि लोग इसकी तैयारी करने के लिए कहीं अपनी बाइकों का, किसी की बाइक का सहारा ले रहे हैं, किसी की लोकल जो वहाँ के बाइक सवार है उनसे लिफ्ट मांग कर उनको गुजारा करना पड़ेगा। और यही मुद्दा रहेगा कि अगर 3 दिन अगर हड़ताल होती है तो क्या लोगों को आना जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। सबसे अहम मुद्दा यही बनकर रह जाएगा। जी तो सचिन, ये माना जाए कि ये 3 दिन का ही हड़ताल होगा, क्योंकि ना तो प्राइस बढ़ने का कोई लिमिट है, ना उसका कोई दायरा है, यानी कि हड़ताल का भी कोई दायरा नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंशन जिस तरीके से बढ़ रही हैं, फ्यूल की प्राइसेस अभी कम तो होंगे नहीं, हो सकता है कि आगे चलकर और बढ़ जाए, तो हड़ताल भी आगे चल सकती है। यानी कि हो सकता है कि इस बार अगर चीजें मैनेज कर ली जाए तो फिर से एक बार हड़ताल हो सकती है। यानी कि कोई विकल्प बचा नहीं है लोगों के लिए।
कैसे एनालाइज कर अभी रहे हैं? कोई विकल्प नहीं बचा। जिस तरह हफ्ते में 2 बार रेट बढ़ना, पेट्रोल के पहले 3 रुपए, उसके बाद 90 पैसे बढ़ाना, और जिस तरह कांग्रेस के आज भी प्रोटेस्ट था, कांग्रेस का कहना कि अभी तो रेट और बढ़ेंगे, जिस तरह युद्ध का स्तर चला हुआ है तो रेट और बढ़ेंगे। आम जनता की जेब पर ये असर कहीं ना कहीं डाल रहा है, और जाहिर सी बात है कि जनता की जेब पर ये असर डलेगा तो उनको परेशानी होगी। और इसी परेशानी को देखते हुए जो टैक्सी ऑटो ड्राइवर है, रिक्शा के जो कर्मी है, उनका यही कहना है कि हम किराया बढ़ाएंगे, और जहां किराया बढ़ेगा तो सीधा असर जो कर्मी होगा उसकी जेब पर पड़ेगा। कहाँ वो अपने घर का खर्च चलाएगा या अपना जो किराया है वो देगा। इस पे सबसे बड़ा मुद्दा यही बनकर रह जाएगा जी। और अगर हम बात कर ले किराए की, तो कहीं ना कहीं अगर 3 दिन प्रोटेस्ट भी चलता है ऑटो ड्राइवर का, तो किराया अगर बढ़ता है तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी, अपनी नौकरी बचाने के लिए जी उन्हें ये बढ़ा हुआ किराया देना पड़ेगा जी। जी जी। ठीक है अमित, देखिए सोच कर भी डर लगता है कि इतनी भीषण गर्मी है और लोग अगर दोपहर को, भरी दोपहर को जाकर ऑटो टैक्सी ढूंढते रहें और रिक्वेस्ट करें लोगों से, इतनी भीषण गर्मी में भटकते रहें, यानी कि आप सोचिए तो वो डेस्टिनेशन पर तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। ऑटो और टैक्सीज का जो है प्राइस यहाँ पर अगर ये शुरू भी हो जाता है तो प्राइस एक बार बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार इस वक्त कर भी क्या सकती है, क्योंकि ये कोई हिंदुस्तान की प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि दिस इज अ मोदी प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट अ मोदी प्रॉब्लम, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, है ना। जिस तरीके से यहाँ पर वैश्विक संकट बढ़ता जा रहा है इसके वजह से ये दिक्कत है, यानी कि इसका कोई लिमिट तो है नहीं, ये कब तक सुधरेगा, कब इसकी मैनेजमेंट हो पाएगी, तब तक तो लोग परेशान ही रहेंगे। क्या एक ऐसा भी दिन आ सकता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मारामारी हो जाएगी? ऐसा भी दिन नजदीक है क्या? तो देखिए हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स लगातार इन चीजों